हेलो एंड वेलकम टू पॉलिसी एक्स। मैं हूं सोनाली जोशी और हम हैं इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स जो देते हैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आप अपना इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ या टर्म कोई भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। बस आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप SBI की एक धांसू स्कीम में 1000 जमा करके 41 लाख का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, 41 लाख। देखिए, आप जानते हैं SBI एक सरकारी यानी गवर्नमेंट कंपनी है। ये 10 लाख करोड़ के फंड्स मैनेज करती है। आज हम SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताएंगे। ये स्कीम एक मैजिकल स्कीम है। इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो ये 12% है, 1 साल में 35% और 3 साल में 22% तक इसने रिटर्न दिया है और 5 साल में 39% का रिटर्न दिया है। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो अब तक 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने दिया है। इस फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। इस स्कीम में अब तक 22,000 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 करना होगा। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें SIP कराना चाहते हैं तो 500 रुपए मिनिमम करा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। याद रहे, 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। अगर 1,25,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपका होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लग सकता है। मान लेते हैं कि आप 1000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन आप फॉलो करेंगे तो 3 साल में 48,785 का फंड बना सकते हैं और सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके 53,187 का फंड बना सकते हैं। तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके 41,16,039 का फंड आप बना सकते हैं। चलिए एक बार डिटेल में आपको समझाते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं और स्कीम में 1000 रुपए लगाते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 36,000 रुपए, जिस पर 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू होगी 3 साल बाद 48,785। अब सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी 1000 रुपए प्लस यानी 10% स्टेप अप SIP करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 42,276, जिस पर रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल वैल्यू हुई 53,187। लेकिन अगर आप 41 लाख का फंड बनाना चाहते हैं तो आपको तीसरे ऑप्शन पर जाना चाहिए। अब ये 3 साल की इन्वेस्टमेंट जिससे 53,187 रुपीज बना है, अगर आप ये 25 सालों में लमसम इन्वेस्टेड रखें तो 25 साल बाद आपकी टोटल फंड वैल्यू 41,16,039 रुपीज बन जाती है। इसलिए 25 साल के लिए बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप 41 लाख तक का फंड बना सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।